नमस्कार। रउआ सभे देखा तनी भोजपुरी न्यूज़। और आज हमनी के बानी जब बैरिया विधानसभा में, और हमनी के आज बात करब जा बलिया के बैरिया विधानसभा से जौन क्षेत्रीय विधायक बनी सुरेंद्र नाथ सिंह जी। तो आई यहाँ से बात कल जाओ कुछ मुद्दन पर। जना पहला मुद्दा हमनी के जौन आज के डेट बा, सावन चलता, भादो आवता, भी आगे कुआर भी आवे वाला बा। एमे बाढ़ के बहुत ज़्यादा प्रकोप रहेला। गंगा जी, सरजू जी, हर तरफ से बाढ़ के प्रकोप द्वाबा के जनता के बहुत झेले के पड़ेला। ताई बात कल जाओ कि विधायक जी के एके लेके का योजना बा आ कैसे ओकरा के अथी करते। पहले तो रुआ ये भोजपुरी चैनल के शुरुआत खातिर आपको आपके हृदय से धन्यवाद बा। और सम्मान करतनी हम कि हमनी के भाषा, हमनी में के माटी के चैनल एगो चालू कनी। एकरा खातिर हम हृदय से रुआ के खूब दुआ देतनी। आप आगे बढ़ी, रुआ सब आगे बढ़ी। जैसन रुआ प्रश्न कनी है पत्रकार जी, हमारी सौभाग्य बा कि बैरिया की जनता हमरा के 3 वर्ष पहले विधायक बनावल लोग। पूरी जनता लोग सब अमीरन के ठुकरा के, अमीरन के लात मारी के हमरा के साइकिल पर चले वाला के विधायक बनावल लोग। हम कोशिश करत नहीं, राजनीति में तो केहू पूर्ण ना होला, लेकिन इंसान अपना प्रयास से कोनो चीज़ के सार्थक करे के कोशिश करता नहीं का तो जरूर ओकर ए भावना के आदर समाज करेला। और अभी तक 3 वर्ष में बाढ़ के क्षेत्र में घाघरा आ गंगा कटान से हमार क्षेत्र तबाह हो जाता रहा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कृपा से आ विशेष हमरा के दुलार देनी। अब जौन वहाँ के मन में होके संत हई और हमरा के विशेष स्नेह दिले, ओकरे परिणाम स्वरूप हम द्वाबा के जनता के विभीषिका में भी जितना भी बचावे कोशिश के लिए बनी, सब पूज्य महाराज जी की कृपा से के लिए बनी। अब तक लगभग 200 करोड़ रुपया के काम पूज्य महाराज जी हमरा के 3 वर्ष में बैरिया विधानसभा क्षेत्र में कटान रोके खातिर दिले बनी। लेकिन प्रकृति के आगे आदमी बौना बन जाता। पिछला साल इतना प्रयास किला के बाद भी दुबे छपरा में बंधा टूट गई। ऐसे टूट गई कि 40 फीट नीचे से कटान चालू हो गई। आ धरती पर बंधा बनाई रहे, बोल्डर बनाई रहे। तो जब 40 फीट नीचे से ही कटान हो जाई तो स्वाभाविक बाकी केहू के बस के बात ना रही। लेकिन फिर भी वो बंधा काम कैलस, कटान के रोक दिलस, आगे बढ़े ना दिलस। तो जब बोल्डर नीचे जाके भस गई तो कटान रुक गई। और से हमारा द्वाबा की जनता काफ़ी बच गई। 25-30 को घर जरूर भस गिर गए। लेकिन आगे उम्मीद बाजे फिर पूज्य महाराज जी हमरा कृपा के लिए बनी। फिर 50 करोड़ के लगभग काम, कटान रोधी काम हमारे पार्को पाइन विद से चलता। वह ना बलिया के इतिहास में बड़ बड़ नेता धरती पैदा कैले बड़ी। लेकिन पहिलका बारी में पूज्य महाराज जी के कृपा से, केवल पूज्य महाराज जी की कृपा से हमरा नदी के धारा बदले के भी प्रोजेक्ट पास हो गई बा। 100 करोड़ रुपया के लागत से नदी के धारा 13 किलोमीटर परिवर्तित हुई। ए साल चूँकि समय से काम ना प्रारंभ हो पाल तो छोट एगो प्रोजेक्ट बाबा महाराज जी जो है सप्लीमेंट्री एगो काम वहाँ के दे दिल बनी। 4 किलोमीटर ड्रेनेज के काम हो रहा बा। वो पूरा होकर के स्थिति में बा, 10 दिन में पूरा हो जाए। तो हमारा तो पूरा विश्वास बा कि गंगा कटान से हमारा जनता के रक्षा हो जाए। घाघरा कटान में भी लगभग 15 करोड़ के काम हो रहा बा। और अठगामा जयप्रकाश नगर के बचावे खातिर भी एगो बहुत बड़ प्रोजेक्ट 80 करोड़ रुपये के चल रहा बा। बंधा से माने बाढ़ से वो लोग भी भीतर आ जाए। आधा काम बिहार सरकार करती है, आधा काम उत्तर प्रदेश सरकार करती है। दोनों मिलके पूरा करे वाला मानी जा के वो काम एगो हमार जीवन के बा थी। ओकरा बाद भी प्रयास ही अपना हाथ में बा। हम तो कहिले कि कोशिश कैल ही अपना हाथ में बा। प्रकृति से लड़े के क्षमता केहू में नहीं है। लेकिन राजा के नेता के धर्म हो कि विपत्ति काल में, आफत काल में, दुख के घड़ी में, रोग के घड़ी में हमेशा आदमी के समाज में रह के ओकरा सुख दुख में अपना के सहभागी बना के ओकरा दुख में शामिल होके ओकरा दुख के कम करे के चाहिए। आई हम काम करी ले। अब जनता बता सकेले रुआ सबसे
कि कतना हमारा काम से चाहे हमारा सेवा से कि प्रभावित बा नहीं के प्रभावित। अपना मुंह से तो कुछ कहल ना जा सकेला, लेकिन हमारा प्रयास चलता कि जनता के जितना सेवा बन पड़े आदमी करो। अब कितना सफलता मिली ना मिली ये तो भगवान के हाथ में बा, लेकिन हमारा तरफ से पवित्र भाव से सेवा का काम चल रहा बा। कटान बाढ़ के समय में यह चलता। हम तो इहो प्रमाणित कैनी बाढ़ के क्षेत्र में बानी तो बंधा टूट गिरे तो लगभग 10,000 की आबादी के आबादी बंधा पा गिरे। कुछ लोग संपन्न रहे, अपन खात पियत रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसा न रहे जरा भोजन भी समस्या रहे। लगातार 20 दिन तक, जब तक बाढ़ घट न गई तब तक लगातार 20 दिन तक हम 25 भोजन बनावे वाला 25 लोग रहे। हमार 5 गो चूल्हा चलत रहे, मजदूर सब लेकर के। और रोज लगभग 10 कुंतल का चावल दाल बनत रहे। लगभग 10 कुंतल के चावल रोज बन जाते रहे। अब 10 कुंतल चावल में जितना लोग खा लेते थे, लेकिन औसत यह रहे 10 कुंतल चावल रोज बने के हमार रहे। लगभग मान के चलीजिए वही हिसाब से 2 कुंतल रोज दाल के भी खपत रहे। 10 कुंतल के आसपास रोज आलू परोड़ा खपत रहे। माने इतना में जितना लोग खा रहे, कोई केहू के हम चाहते नहीं कि हमारी जनता। सबसे हमारा जीवन के सुखद अनुभव ही भाई कि मैं जब तक अपना जनता के खिया ना लेते नहीं तब तक हम आकर के भोजन ना करते नहीं। शाम को सरकार बांटती थी, पैकेट बांटते रहे सरकार की तरफ से, लेकिन दिन के भोजन 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा चलते रहे, भंडारा चलते रहे। और सब के हम खियौनी अपना राजनीति के धर्म के हम एगो सेवा धर्म के रूप में कोशिश कैनी कि दुनिया के संदेश दिहल जाओ। ओकर भी काज समाज में चर्चा बा नहीं के चर्चा हम ना बता सकिले, लेकिन हम अपना तरफ से ही काम कैनी। बाढ़ से संबंधित काम हम यह अभी तक कैले बनी। आगे भी हमारा प्रयास बा कि संकट के घड़ी में जनता के बीच में ही रह के जनता के सेवा कल जाई। जनता जौन सम्मान दिले भी वो सम्मान के सेवा के माध्यम से ही अपना ऋण से चुकता हो सकेला आदमी, और हम काम करता है। तो देखिए जैसे कि विधायक जी बताइनी अब बाढ़ पर का काम चलता। ओकरा अलावा हमने के विधायक जी से जानल जा कि कोरोना के महामारी वैश्विक स्तर पर काफ़ी बढ़ता। एहमें कई सारा नेता लोग के भी, कई सारा मंत्री लोग के भी कोरोना हो जाता। ऐसे में रउआ काफ़ी क्षेत्र में सक्रिय रहेनी, तो कैसे अपना के बचावे नी आ लोगन के का संदेश देव कि कैसे वो लोग बाँच सकेला। तो कोरोना शुद्ध रूप से पत्रकार जी प्रमाणित कर दिले बा कि दुनिया चाहे चांद पर भले चल जाओ, लेकिन धरती माता के गोद के में ही रह के अपन चरण के पवित्र कल जा सकेला। ये शुद्ध रूप से देसी या एसी के बीमारी हो। देसी लोग स्वस्थ बा, एसी में रहे वाला लोग बीमार बा। जे अपना के जे भोगी बा वो रोगी बा, आ जे जोगी बा वो निरोगी बा। माने जे साधक बा, जब दुनिया के कोनो वैज्ञानिक का डॉक्टर ना करे खोज पावल लो दवाई, तो मानी के चली जे इस साधन से संभव नहीं खे, इस साधना से ही संभव बा। ई हम काम अपना व्यक्तिगत जीवन में कई अनुभव करते नहीं। आज जितना लोग के कोरोना पीरियड में हम तो कई बार कहनी आजू कह देते नहीं, सबके जहाँ चलावे को चला देव सब है। हम तो देश के सब शीर्ष नेता लोग से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते नहीं कि जब विज्ञान जहाँ फेल हो जाए वहाँ भगवान के स्मरण करके आदमी के अपना ऋषि परंपरा पर लौट आवे के चाहिए। हम जौन अनुभव कैनी हो कि हम जेकरा कहनी कि गोधन अर्घ पियलो, पतंजलि के गोधन अर्घ पियलो, हल्दी के सेवन कर लो 3-4 बार। जे हमारी बात मानल हा, हजारों लोग मन ले बा दुआबा में, हजारों लोग जे हमारी बात मानल, वो लोग के कोरोना से कोनो फर्क ना पड़ल। हम तो खुद अनुभव करता नहीं। हम रोज हल्दी पिए ले, गोधन अर्घ पी ले, ये 2 गो हमार साधन बा। सवेरे गोधन अर्घ पी ले बनी और अभी हल्दी पियो, फिर जो बात तो भोजन के के बाद जाए नहीं तो शीशी में ले ली ले हल्दी, कहीं भी पानी पी ले, कुछ ठंडा कहूँ कि हाँ तो हल्दी 2 चुटकी फाँक ली ले। अभी तक हम निश्चित रूप से कह सकेले कि हमारा में कोनो नौजवान से कम ऊर्जा नहीं है, और हम रोज़ कम से कम 200-400 आदमी से मिली ले। अब भगवान की कृपा बात तो हमारा तो बुझाता जे हम जो सेवन करतनी तौने एक और कोरोना के माने बढ़िया इलाज बा, एगो इहो इलाज बा। लेकिन एकरा पर अब केहू विश्वास करे तब कुछ लोग एक मजाक बनावेला कि विधायक जी वैद्य हो गई,
कुछ लोग कहते हैं कि विधायक जी हो गई, तो भाई जेकरा विश्वास बा ओकर सेवन करता वो ठीक होता, जे सेवन नइखे करत। एगो और उदाहरण के संग बताई रहो कि हमारा शुभचिंतक परिवार में एक आदमी के कोरोना के थी हो गए, वो लोग हमारे कहल ना मानत रहे, ना सेवन करते हो गए, लेकिन 50-50 ग्राम गोमूत्र पियल सब तो 3 दिन में निगेटिव हो गया। ओम प्रकाश सिंह, जमालपुर थाना बैरिया बलिया, 3 दिन में ही फिर जांच भैल तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया, खाली हल्दी आ गोमूत्र से। तो अब कैसे का कह जाओ, मान ली हम तो चिकित्सक ना ही ना वैद्य ही, लेकिन अनुभव के आधार पर हम कह सकिले कि कोरोना जैसन महामारी पर विजय पावे खातिर सबसे सुंदर उपाय बा, मार्ग बा। सब शीर्ष नेता लोग के से प्रार्थना बा कि तनी एक बार रामदेव बाबा के हमरो ये अनुभव के शेयर करो लो। हल्दी गर्म पानी के साथ हल्दी 3-4 बार पियल जाओ, आ सुबेरे खाली पेट 50 ग्राम गोधन और या देसी गाय के मूत्र गोमूत्र छान करके पी लिहल जाओ। तो हमारा तो बुझाता, हम तो 80% विश्वास के साथ कह सकते कि देश से कोरोना के भगावल जा सकेला। हेकर उपहास करियन सब चिकित्सक तो जो संवेदनाहीन बा। आज बलिया में तो हम कह सकिले, हम आरोप भी लगाओ तनी कि इसके एक पहले के जो CM रहे है वो शुद्ध रूप से चिकित्सक ना राक्षस रहे है। वो क्वारंटाइन सेंटर पर भी L1 हॉस्पिटल में भी लोग के गर्म पानी तक ना देते रहे है। दवाई के तो बात छोड़ी, तो जब कोनो दवाई विकसित नहीं के भाई तो काहे ना अपना ऋषि परंपरा पर हमने के लौट के विश्वास करी जा और पर शोध करी जा। हम तो आप मानसिकता से ये स्तर पर पहुंच गई बनी आ कहत नहीं हम प्रेम पूर्वक, यदि अवसर आई तो हम हर जगह कहब, प्रेम पूर्वक कहब, हाथ जोड़ के कहब कि खाली गाय के संवर्धन चालू आ संरक्षण चालू हो जाओ। गाय के माता असही नहीं कह गई, हम अनुभव करके देख लेनी 3-4 गो असाध्य रोग के बीमारी भी गौमूत्र से संभव है। हम कोई आदमी प्रैक्टिकल करके देख चुकल बनी। लेकिन अब कहल जाए तो लोग कहे कि विधायक पागल हो गए बड़े, तो विधायक वैध हो गए, तो ये के डर से बहुत नेता लोग एक डर से नहीं के बोलत। लेकिन दुनिया जरा कहे के बाद कहो मीरा जवना धुन में पागल रही तो रही। हम तो अपना क्षेत्र के जनता कहती हमारा से जे संपर्क में बा सबसे गोधन और पिए कहतानी, हल्दी पिए कहतानी। आ माने गारंटी सब तो ना कहब, लेकिन हम दावा के साथ कह रहल बनी कि गोधन और के जे सेवन करी, हल्दी के जे सेवन करी तो ओकरा कोरोना से बचाव हो जाई। आ जरा भइलो होई आ चालू कर दी तो 2-4-5 दिन में निगेटिव आ जाई। एमे कौन दूर है, क्यों कर तो सही में लागत का बा। आ यदि यही प्रयोग सफल हो गई तो झूठों के फ्रांस, अमेरिका, जापान, कनाडा पर आत्मनिर्भर भरोसा के लिए का कम है भाई। अपन देश में यदि योग साधना के प्रबलता बा, प्रमाणित चीज बा, तो के स्वीकार करे में आदमी के ना संशय करे के चाहिए, ना कोनो डर पैदा करे के चाहिए मन में, सहर्ष स्वीकार करके गर्व करे के चाहिए। ये दुनिया के भारतीय पद्धति के संदेश देवे खातिर सबसे सुंदर ये अवसर बा। हम तो ये कहब कि जितना वैज्ञानिक लोग बालू, जितना डॉक्टर लोग बालू, जितना नेता लोग बालू, हमार कहल मानो लो तनिक कम से कम 1 महीना सेवन कर लो पतंजलि के गोधन अर्क, खाली पेट रोज जो है 5-5 ढक्कन पियो लो पानी के संगे। आ यदि तार लोग के लाभ करे तो एक के स्वीकार करी होलो, ना लाभ करे तो छोड़ दी होलो आ हल्दी के सेवन कर लो। हमारा तो बेहतर कि हल्दी या गोधन अर्क से ही कोरोना का हम भगा सकिले जा। लेकिन एक प्रयोग चालू होके तो हम अपन प्रयोग ऐसे कहतनी कि हम 2-3 महीना से लगातार पर बोल देतनी अपना सब शुभचिंतक के हमारा के यहाँ दुआबा में लोग पियोता, हल्दी पियोता, गोधन अर्क पियोता, आ सब लोग निरोग बाइक होके क्योंकि ना धोलस कोरोना। तो हम कहतनी कि हाँ हमार जो बा प्रयोग सफल बा। तो ऐसे हम कोरोना पे कहतनी आ कोरोना पीरियड में मैं अपने को भाग्यशाली मानता नहीं हम कि कम से कम विपत्ति के घड़ी में भी 1 दिन बाहर नहीं रहा। हम जितना भी कोरोना पीरियड में हमारा द्वार पर एगो निरीह प्राणी आ गई बा, हमार भाई आ गई बा, तो जदमोन भगवान हमारा के बेमत दिल बड़े। लगभग आज के तिथि तक हम बता दी से कि कम से कम 10,000 लोगों को मैं, ज़्यादा ना लेकिन 10 किलो आटा और 5 किलो चावल देवे की कोशिश के लिए 10,000 लोगों को, लगभग 10,000 लोग। अब केहू आज तक कभी द्वार से लौटल नहीं है। अब भगवान जौन करा दी आ कोनो ही नहीं कहे कि हमारा घरे बहुत बड़न अनाज बा, समाज से मांग के ये हम काम करी ले। एक जग में जे ही जौना रूप में मदद हमारा कैले बा तो हम ओकरा से चाउर आटा मांग लेते रही हाँ, मांग के बांटत रही हाँ। ये हमार 4 महीना के एथी में अपन पवित्र काम कैले बनी आ सेवा कैले बनी, दोसर कोनो काम नहीं कैले। इतना ही नहीं कैले। ओकरा बाद भी कोरोना पीरियड में
हम जितना संभव हो सकल बा जे भी पीड़ित व्यक्ति बा, हम तो यहाँ तक कह रही हैं कि भाई कोनो जिलाधिकारी हमारा को अनुमति देते तो हम खुद कोनो कोरोना सेंटर पर रह के व्यायाम करा के, आसन करा के और गोधन और पिला के एक बार हम प्रयोग करके देखी थी। लेकिन ये सब डरे हुए हैं, डरल बाल सब डरल बालो कि भाई विधायक जी के यदि प्रयोग सफल हो जाई तो जौन बात हमनी के कमाए वाला अवसर समाप्त हो जाए। दुख के बात कह सकिने कि विपत्ति के घड़ी में भी जो भी कर्मचारी अधिकारी यदि लोभ के वशीभूत होकर कुछ कमाए के बात हो जाता तो वो चिकित्सक ना हो, राक्षस हो, और राक्षस के भगवान दंड उचित समय पर जरूर दिहन। हमारा यह बात के जरूर दुख बा कि चिकित्सक जौन बा, कुछ चिकित्सक जौन बा हमारा बलिया जिला के तो पूर्व सीएमओ एकदम एकरा के कोरोना के अपना कमाई के साधन मान ले ओकरा के हमनी के हम आदरणीय मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी या हम दोनों आदमी हमनी के मिल के यही पीरियड में ट्रांसफ़र करो नहीं जा। तो ये हमारा कोरोना पीरियड में हम जौन करी है वक्त बतौनी है ये हमारा। विधायक जी एक चीज़ और जानब कि 5 तारीख के प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन करे वाला बड़ा, तो ये पर और का प्रतिक्रिया बा? देखिए, ये सौभाग्य मानी सब है कि राम के मंदिर के शिलान्यास, राम के चरित्र के झंडा लेके चले वाला व्यक्ति महान नेता मोदी जी करे जा रहा है। आखिर पहले भगवान इस संजोग काहे ना दिले है कि वो चरित्र के नेता भी केहू शिलान्यास कर लायक हो सकेला कि ना रहो। परमात्मा ने उचित समय ढूंढ करके इस अवसर के दिले बनी भगवान। जो राम का चरित्र था वो निश्चित रूप से मैं कह सकिले हम कि आज मोदी जी के चरित्र भी राम के मर्यादा से कहीं से माने मिलत जुलत बा। माने हम बराबर तो ना कह सकिले, वहाँ के भगवान रनी हो, लेकिन इंसान रूप में महान जरूर मोदी जी बनी। तो भगवान के शिला पूजन, भगवान के मंदिर के शिलान्यास, मंदिर के शिलान्यास एक महान व्यक्ति के हाथ से हो रहल बा। भगवान और महान दोनों के संयोग जुटल बा। तो भगवान करस कि, लेकिन एगो हम जरूर प्रार्थना करब आज सबसे कि यह अभियान के पवित्रतम अभियान के जनक पूज्य लाल कृष्ण आडवाणी जी के भी यह पवित्रतम घड़ी में, भारत के धरती के पवित्रतम घड़ी है जहाँ राम के काम करे खातिर एक महान इंसान आवत रहे 5 मई के। तो हम कहब कि पूज्य लाल कृष्ण आडवाणी जी के भी जरूर पूजा में रखे के चाहिए और दोनों लोग सहयोग से, दोनों लोग हाथ से करे के चाहिए। कहीं से कि यह आंदोलन के जनक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। तो इससे जरूर प्रार्थना मर रही कि दोनों महान विभूति साथ में बैठ के करा के शिलान्यास करी चले। तो काफ़ी बात कहनी हमनी के संगे विधायक जी। एगो आखिरी सवाल विधायक जी से कल चाहब जा कि जौन जब बैरिया विधानसभा में डिग्री कॉलेज बनता, राजकीय डिग्री कॉलेज, तो ओकर शिलान्यास हो चुकल बा, अभी तक ओकर कहाँ तक काम पहुँचल बा, का लगा था कि कब तक पूरा हो जाए, तो वो विधायक जी के राय जाना। देखिए, अगर तो मई के बाद से लगातार चल रहा बा बारिश, तो जानते मन निर्माण कार्य में बारिश थोड़ा बाधा हो, नहीं तो अब तक हमारे ज्ञान ये बहुत काम हो गई। 2 करोड़ रुपया ऊपर पास हो चुकल बा। जैसे ही यूज सर्टिफिकेट, उपयोग सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाई, तुरंत 2-3 करोड़ रुपया और मिल जाई। 9 करोड़ के प्रोजेक्ट बाई, तो हमारा उम्मीद बा जी हमारा कार्यकाल में पूरा हो जाई। अगला साल मार्च अप्रैल तक ये माने हो सकेला कि एकरा में एथी कार्यालयी काम चालू हो जाई। अब लेकिन वो भगवान के ऊपर बा। देखिए, कुछ अपना से कहला कि नहीं, प्रयास कल धर्म, हम पैसा इलाट करा देनी, पैसा आ गई, शिलान्यासो कर देनी। कोरोना में केहू बड़ नेता आवे के रहे, लेकिन ना परिस्थिति बनल, हम कहनी कि जल्दी बन जाओ कि हमारे जनता के पढ़ाई तो हो, तनी बड़ कार्यक्रम हो चाहे छोट कार्यक्रम हो, अपने से शिलान्यास कर देनी। लेकिन काम चलता, नींव के काम लगभग हो गई बा। लेकिन अब तो काम ऊपर आवे के बाद, अब एक बाद काम बढ़े लगी तो लोके लगी। लेकिन भगवान के कृपा यदि रहल तो हमारा कार्यकाल में ही एक लोकार्पण हुई आ भव्य कार्यक्रम हुई। द्वाबा के शैक्षणिक हब बनावे के हमारी इच्छा जौन रहल हो तो भगवान पूरा कर दिले। ई तो मान ली सरकारी व्यवस्था हो। हमारा प्रयास से बलिया जिला के सबसे श्रेष्ठ संस्थान नागाजी विद्यालय के भी हम एजा पढ़ाई चालू हो गई बा। 8 बीघा जमीन हम 50,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से खोज के अपना एगो पत्रकार मित्र हवन सुधीर जी, उनका माध्यम से दिलवनी। आज हमारा दिव्यतम जिले का सबसे श्रेष्ठ विद्यालय
हमारा क्षेत्र में चलता। जौन बलिया में पढ़ाई हुई तौन हमारा अबदवा में हुई हो रहल बा, ई हमार सौभाग्य मानी। आयो नागा जी से पढ़ के जो लड़का निकली लो तना लोग के BSc MSc करे खातिर BSc MSc की पढ़ाई यहाँ होगी, तो वो लोग के जाए के ना पड़ी। इहो हमारा जीवन के सौभाग्य रही कि जौन काम हमार पुरखा लोग नेता लोग ना कर पावल, उ काम भगवान हमरा से करौले। कि हम भगवान के दुआ देता नहीं, पूज्य योगी आदित्यनाथ के हम प्रार्थना करतनी कि उनका के भगवान और आगे बढ़ाई कि हमारा क्षेत्र के जनता के सेवा करे में अनुकूलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, रउआ हमनी के समय देनी, काफ़ी बात करनी। आशा बा कि पूरा जनता के ऐसे काफ़ी जानकारी मिली, जो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।